गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण आमार संबर, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया बल। दास तो मां प्रणमा, दास तो मां प्रणमा। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवाद शिष्यमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हों। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम और इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज इसका हम 16वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय महामहेश्वर गौरचंद्र, जय जय विश्वम्भर प्रिया भक्त वृंद। हे नमते नवद्वीपे विश्वम्भर राय, भक्त संगे संकीर्तन करे न सदाय। द्वार दिया निशा भागे करे न कीर्तन, प्रवेशिते नारे को न भिन्न कौन जान। महामहेश्वर श्री गौर चंद्र की जय हो जय हो, विश्वम्भर प्रिय भक्त वृंद की जय हो जय हो। जो वृंदावन दास ठाकुर जी प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में जो गौर भक्त वृंदों सहित जो गौर चंद्र उनकी स्तुति करते हैं और प्रत्येक अध्याय के अंत में श्री गौर निताई की वंदना करते हैं। इस प्रकार से विश्वम्भर राय नवद्वीप में भक्तों के साथ मिलकर सदैव संकीर्तन किया करते थे। द्वार बंद करके वे रात को कीर्तन करते थे ताकि कोई बहिर्मुख व्यक्ति वहां प्रवेश न कर सके। एक दिन नाचे प्रभु श्रीवासेर वाड़ी, घरे छिल लुकाइया श्रीवास सासुड़ी। ठाकुर पंडित आदि के हनाही जाने, डोल मुड़ी दिया आछे करे एक कोने। एक दिन महाप्रभु श्रीवास के भवन में नृत्य कर रहे थे, वो कीर्तन चल रहा था। उस समय घर के भीतर जो श्रीवास पंडित जी उनकी जो सासू माँ है, पत्नी की माँ, वो छिपकर बैठी हुई थी। ठाकुर पंडित आदि को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, किसी को पता नहीं चला। वह घर के एक कोने में डोल मतलब अगर आप में से किसी ने गांव वाला कोई परिवेश देखा हो तो बड़े बड़े ऐसे लकड़ी के जैसे बोल सकते हैं पतली पतली और टोकरी जैसा, पर वो बहुत बड़े आकार का ऐसे टोकरी से अभी भी होंगे कहीं कहीं गाँव में बचे। जहाँ हम जाते थे हमारे गांव में वहां तो थे बड़े बड़े से अनाज रखने के, तो उनमें छुपन छुपाई खेलते थे ऐसे। तो वैसा ही कुछ था, वो धान आदि रखने के लिए होता है।
उसको गोबर से लीप के और फिर उसमें रखा जाता, सालों साल ठीक ठाक रहता है। उसके पीछे वो छिपके बैठी हुई थी। लुकाइले की हया अंतरे भाग्य नाय, अल्प भाग्य से ही नृत्य देखिते ना पाए। नाचिते नाचिते प्रभु भले घने घन, उल्लास हमारे आजी नहे की कारण। और जिसको हम संवेदनशीलता बोलते हैं, इस जगत में, भौतिक जगत में भी बहुत आवश्यक होती है संवेदनशीलता। जैसे किसी में नहीं होती तो बोलते कैसा आदमी है, अजीब सा, सेंसिटिविटी नहीं है इसमें, समझता नहीं है चीजों को, भावनाएं सब से। जो भक्त राज्य उसमें भी संवेदनशीलता अति आवश्यक है। और जो जो भजन राज्य में आगे बढ़ते जाते हैं उनकी संवेदनशीलता बढ़ते जाती है। हार्डवेयर से तो सब एक जैसे ही दिखते हैं भक्त, सबने तिलक लगाई, कंठी पहने और सब माला जप करते हैं। सॉफ्टवेयर ही उनमें, वो जो कैसे कैटेगराइजेशन जो वो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ही है। आज जो महाप्रभु हैं, अपने को छिपाने से क्या होता है, वास्तव में तो उनका भाग्य ऐसा नहीं था। अल्प भाग्य से यह नृत्य देखने को नहीं मिलता। वो छुप के तो बैठी है ऐसे सुन के कि हाँ भैया बहुत बढ़िया, ये कुछ करते हैं ऐसा कीर्तन आदि, और बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। पर वो आनंद ऐसा थोड़ी ना कि सबको मिल जाएगा। वो वही बात है कि तो लॉक्ड है, सबको थोड़ी ना मिलेगा। कोई भी अनधिकारी भी घुस जाए, सोचे ये नहीं कैसा आनंद आता है, हम भी लेंगे। तो वो ऐसी बैठी है, पर उनका अधिकार नहीं है उतना, इसलिए उनको वो नृत्य देखने को नहीं मिला। महाप्रभु जो है, नृत्य करते करते प्रभु बारंबार कहने लगे कि क्या कारण है आज मुझ में नृत्य का उल्लास नहीं हो रहा है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, आज मुझे वो आनंद नहीं आ रहा। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, मुझे आज कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, आज वो आनंद नहीं आ रहा जो रोज आता है, जो रस। इसीलिए वे हमेशा सजातीय भक्तों को लेके कीर्तन करते थे। क्योंकि कीर्तन हो कोई ऐसा उत्सव, स्पेशली हरिनाम संकीर्तन ही कहेंगे, उत्सव में तो सब आते ही है, भीड़ भाड़ सब कुछ। पर हरिनाम संकीर्तन जो है उसमें अगर एक वाइब्रेशन से भक्त रहते हैं तो फिर जल्दी उसका आनंद भी प्राप्त हो पाता है। महाप्रभु कह रहे हैं आज पता नहीं क्या कारण है कि मुझे उल्लास नहीं आ रहा नृत्य में। सर्वभूत अंतर्यामी जाने न सकल, जानी आओ ना कहे न करे कुतूहल। पुनः पुनः नाची भले सुख नाही पाए, कि हवा लुकाई या आछे को न ठाई। सर्वभूत अंतर्यामी, प्रभु तो सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने कुछ न। प्रभु बारंबार नृत्य करते और कहते मुझे सुख नहीं मिल रहा है। प्रभु बारंबार नृत्य करते और कहते मुझे सुख नहीं मिल रहा, मुझे आनंद नहीं आ रहा आज ये नृत्य करने में। क्या कोई किसी स्थान में छिपा हुआ, क्या कोई और है जो यहाँ ऐसा विजातीय कोई व्यक्ति है यहाँ जो छुप के बैठा है क्या? जबकि भगवान तो जानते ही हैं, पर भगवान फिर भी इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। क्या कोई और है यहाँ जो अलग सा हो इस सभा से, जो अलग टाइप का हो? सर्वबाड़ी विचार करिला जने जने, श्रीवास चाहिल घर सकल आपने। भिन्न के हनाई बलि करय कीर्तन, उल्लास न बड़े प्रभु श्री सची नंदन। आर बार रही भले सुख नाई पाए, आजीवा हमारे कृष्ण अनुग्रह नाई। महात्रा से चिंते सब भागवत गान, आमा सबा बिना आर नाही को न जान। आमराई को नवा करिल अपराध, अतः वो प्रभु चित्ते न पाया प्रसाद। तभी लोगों ने सारे भवन को ढूंढा, और श्रीवास ने भी अपने आप पूरे घर को छान मारा, पूरे घर में देखा। ढूंढने के बाद सभी ने कहा दूसरा तो कोई और नहीं है। फिर भी प्रभु सच्चिनंदन का उल्लास नहीं बढ़ रहा था। प्रभु ने फिर एक बार नृत्य बंद करके कहा मुझे सुख नहीं मिल रहा है। जो ये सुख शब्द है यहाँ पे हम जगतिक सुख वाला नहीं लगाएंगे, इसका तात्पर्य आनंद से ही है, जो आध्यात्मिक आनंद है। लगता है आज मैं कृष्ण कृपा से वंचित हो गया हूँ। श्री गौर हरि कह रहे हैं आज ठाकुर जी की कृपा नहीं है हम पे, शायद आज आनंद नहीं आ रहा, बस कुछ भी बोलो आज आनंद नहीं आ रहा। यह सुनकर महाभय से सभी भागवत गण चिंता करने लगे, हमारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं हो सकता।
हो सकता है कि हम में से ही कोई अपराध हुआ हो हमसे ही, जिसके कारण प्रभु अपने हृदय में आनंद अनुभव नहीं कर पा रहे, अपने आप पे वे सब अपने अपने पे शक कर रहे हैं कि शायद हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया आज, क्योंकि वह तो बहुत सूक्ष्मता वाला विषय है। वह ऐसा भी नहीं कि दिखाव के लिए सब बैठ जाए कंठी तिलक लेके और सब चल पड़े, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत ही हायर स्टैंडर्ड है भगवान और उनके निज जनों के बीच की बात। ऐसे और हम तो इस खेल में कहीं भी नहीं दिखते, ऐसे दासानुदास दास कहीं लंबी चौड़ी करोड़ों की प्रक्रिया में नीचे, और उसमें भी सेवा का अधिकार नहीं। तो फिर भी इसको तो प्रैक्टिकली भी देखते, जैसे कहीं हरि नाम संकीर्तन आदि होते हैं तो बहुत अधिक ये वहां मैटर करता है, वाइब्रेशन कैसी है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि ये आए हैं आज कीर्तन करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, ऐसा वाइब्रेशन भी बहुत उसमें काउंट करती है कि कहाँ कैसी है, करवाने वाले का भाव कैसा है, स्थान की जो वाइब्रेशन है वो कैसी है, कैसा वहां पे हमेशा रहता है वो जो परिवेश है उस सब का भी। ऐसा नहीं है कि करवाए और बहुत बढ़िया, बहुत उसमें फिर जोर लगता है, मतलब करने वाले के लिए इतना सहज नहीं होता, करते हुए भी आफत आती है। भगवान की कृपा से फिर हो ही जाता है, पर मतलब वाइब्रेशन हर जगह काउंट करते हैं, इससे भी जो प्रैक्टिकली उसके बेस पे समझ पाएंगे कि हाँ सब हुआ ही होगा। आज श्री गौर हरि को भी अपने कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, और भक्त अपने अपने बारे में सोच रहे शायद मैंने कहीं कुछ आज गड़बड़ तो नहीं की जिससे कि ऐसा हो रहा हो। आर बार ठाकुर पंडित घरे गिया, देखे निज सासुड़ी आछाए लुकाइया। कृष्णा वेशे महामत्त ठाकुर पंडित, यार बाह्य नाही तार किसेर गर्वित। विशेषे प्रभुर वाक्ये कंपित शरीर, आज्ञा दिया चूले धरी करिला बाहिर। केहा नहीं जाने इहा आपने से जाने, उल्लसित विश्वम्भर नाचे तत क्षणे। प्रभु बले वे चित्ते पाइये वासिये उल्लास, हासिया कीर्तन करे पंडित श्रीवास। महानंदे हाइल कीर्तन कोलाहल, हासिया पढ़ाए सब वैष्णव मंडल। नृत्य करे गौर सिंह महाकुतूहली, दरिया बुले न नित्यानंद महाबली। इस प्रकार से दोबारा जो श्रीवास पंडित हैं, जब उन्होंने ऐसा देखा कि मतलब ये कोई वैसे जड़ जगत की बात थोड़ी ना कि ऐसा कैसे चल रहा है, जड़ जगत में भी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। जिन घरों में जैसी वाइब्रेशन है, लोगों के जैसे स्वभाव, बस वहाँ सब चलता फ्लोरिशमेंट वगैरह। पर आध्यात्मिक जगत में तो बेसिक ही यही है, इसके ही दम पे सारा आध्यात्मिक जीवन है। शिवास पंडित जी ने एक बार फिर से देखा कि फिर देखता हूँ कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, भगवान को ऐसे ही तो अजीब नहीं लग रहा, कुछ तो है गड़बड़। तो देखा कि उनकी जो सासू माँ है वो छिप के बैठी हुई है। श्री कृष्ण आवेश में महामत्त ठाकुर जो श्रीवास पंडित है, उनको अपना बाह्य ज्ञान नहीं था, उनमें किस बात का अहंकार हो सकता था। विशेष करके प्रभु की बात से उनका शरीर कांप रहा था, अतः उन्होंने आज्ञा देकर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी ही सास को बाल पकड़ के ऐसे बाहर निकालो। इस घटना को कोई नहीं जान पाया, केवल प्रभु ही जान सके, और किसी के सामने नहीं किया ऐसा। इसीलिए पहले ये लाइन कही कि उनमें किस बात का अहंकार हो सकता, तो कृष्ण आवेश में अपने उसमें बाह्य दशा में नहीं। मतलब उन्होंने ये नहीं कि पुरानी कोई दुश्मनी निकाल रही बहुत ऐसा करते कर कर ये वो, और तब ऐसा वहां पे न तो उनमें कोई ऐसा जड़ भाव है, वो अहंकार कोई सा भी उनमें बचा है, और कुछ ऐसा नहीं है। पर जो वहां पे जो नीड है वहां पे ऐसे करना, ये बहुत ही संवेदनशील सा टॉपिक आ गया। पर मतलब इसको प्रैक्टिकली भी जो अभी प्रचार आदि जो चलते उत्सव भक्तों का आपसी व्यवहार ये सब, इसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ये बहुत ही शिक्षाप्रद है। महाप्रभु की जो संपूर्ण लीला है, गौर लीला स्पेशली भगवान की अन्य अन्य अवतार लीलाओं में सर्वोपरि है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल टीचिंग है, मतलब जो एप्लीकेबल है ऐसे, में प्रैक्टिकल आचरण की शिक्षाएं हैं जिनसे हम अपने भक्ति राज्य में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसे तो लगता है कि हाँ हरिनाम दीक्षा होगी, कंठी पहन ली, 16 माला भी करते, एकादशी करते हैं ऐसे, और तिलक लगाते और हो गए भक्त। पर उससे आगे भी तो बहुत लंबा जीवन होता है, जैसे मूवी वगैरह में कहानियों में होता है। प्रेम विवाह बढ़िया से पहले प्रेम हुआ और फिर बढ़िया और शादी हुई और हैप्पी एंडिंग, पर वो तो नहीं हो जाती हैप्पी एंडिंग।
पर उसको ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन उसमें तो बहुत कुछ होगा ना। एक एक दिन कभी किसी बात पे झगड़ा, कभी सहमति असहमति, ऐसा जीवन में ऐसा कोई चैलेंज आया, कुछ आया, ऐसा ऐसा बहुत कुछ है। ऐसे भक्ति राज्य भी इतना ही नहीं हो जाता कि कंठी लगाई, तिलक पहना, 16 माला रोज करते, एकादशी हो गई भक्ति। उसमें भी बहुत लंबा है अभी सीखने को और करने को। तो महाप्रभु की जो लीला है, इसमें सब कुछ वैष्णव सदाचार जो हम सीख सकते हैं प्रैक्टिकली। भक्त किसको कहते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, वो यहाँ सीखा जा सकता है। क्योंकि भक्ति एक दो दिन का विषय नहीं है, ये तो जन्म जन्मों का विषय है। इस जीवन से हम प्रारंभ करते हैं और जन्मों जन्मों चलता है, आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। महाप्रभु ने अपनी लीलाओं में सब जगह वैष्णव सदाचार को स्थापित किया। और जो उनकी पूरी धाम की जो गुंडीचा की गंभीरा की जो लीला है, उसमें तो प्रॉपर ढंग से ही उन्होंने फिर वैष्णव सदाचार की शिक्षा दी है, बहुत अच्छे से। क्योंकि अभी जिस प्रकार से सहजता से प्रचार चल रहा है, तो हम सब लेते भी उसको फिर ना हल्के में ही है ऐसे। भक्त होना मतलब एक कैसे सौसेबाजी का सब्जेक्ट सा, कि हमको सब जगह इज्जत मिलने वाली है और हम कुछ अलग से हो गए हैं शायद। लेकिन भक्ति राज्य ऐसा नहीं है। तो अति सूक्ष्म वाली भक्ति है गौड़ी वैष्णव भक्ति, अगर स्पेशली यहाँ पे। इसीलिए जैसे कई बार ऐसे आपसी व्यवहारों में भक्तों के ये ऐसे होता है, कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर न्यूनाधिकारी भक्त हैं और फिर अपने से ऊपर वालों के साथ ऐसे कुछ बिहेवियर ये वो, तो ज्यादा बन रहे या ऐसा कुछ चलता रहता कुछ ना कुछ। तो ये जो शिक्षाएं हैं, ये इसीलिए आवश्यक है सभी के लिए श्रवण करना। उससे फिर हम अपने अधिकार को डेवलप कर पाएंगे। नहीं तो जो हमारा जड़ दुनिया का ऐसा एक्सपीरियंस है, उसके भी आप पे चित्रा जी को भी देखेंगे, आध्यात्मिक जीवन भी। सुभाष पंडित ने जो अपनी सासू माँ को बाहर करा है, तो हमने कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होके नहीं कि ये बुढ़िया बड़ी बनती रहती थी ऐसा ऐसा और भगाओ यहाँ से, ऐसा नहीं। क्योंकि भगवान को क्लेश हो रहा है उनके उस उपस्थिति से, इसलिए बाहर किया। ऐसे कई बार अलग अलग प्रकार से भक्तों के बीच व्यवहार भी होते हैं, जिसको फिर कोई बुरा माने कोई भला माने, ऐसा सब चलते रहता है। भक्ति राज्य बहुत लंबा जीवन है। जो सुभाष पंडित ने इसको किया है, उसका मूल कारण है कि भगवान को उससे अ, अप्रसन्नता हो रही है, उनका सुख में व्यवधान आ रहा है। और सुभाष पंडित का जो पूरा शरीर है, वो उस वेग से भगवान के उस दशा को देख के वो बहुत कंपन उसमें हो रहा था, अतः उन्होंने उनको बाहर करवा दिया। ऐसा हम समझ पाएंगे। जैसे ये तो सुनने में थोड़ा ऐसा सा लग रहा है, सास वाला रिलेशन, सास के बाल पकड़े बाहर निकल बुढ़िया ऐसा। भरत जी जैसे शत्रुघ्न, उन्होंने जैसे केकई जी को, उन्होंने कुछ वैसा तो नहीं किया, पर उनको त्याग ही कर दिया मन से और हमेशा के लिए, जबकि जन्मदाता उनकी माँ है। पर भगवान को उन्होंने कष्ट पहुंचा है, इसलिए उन्होंने हमेशा के लिए उनसे संबंध विच्छेद किया। बहुत ही सूक्ष्म से विषय है, इनको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस घटना को कोई नहीं जान पाया, केवल प्रभु ही जान सके। इधर विश्वम्भर उसी क्षण जैसे उनको बाहर निकाला, उसी क्षण उल्लास के साथ नृत्य करने लग गए। प्रभु कहने लगे, अब हृदय में उल्लास हो रहा है, क्योंकि जो विजातीय जो वो वायरस था वो बाहर निकल गया। तो अब सब सजाती हैं तो एक रस बरसेगा फिर एक जैसा वो। तो अब भगवान को भी आनंद आने लगा। शिवास पंडित भी हंसकर कीर्तन करने लगे। महा आनंद सहित कीर्तन का कोलाहल गूंज उठा और वैष्णव जन खूब हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। महाबली महाकुतूहली गौर सिंह नृत्य कर रहे थे और महाबली नित्यानंद उनको संभालते हुए घूम रहे थे। चैतन्य रे लीला के वा देखी वारे पारे, से ही देखे यारे प्रभु देन अधिकारे। ए मत प्रतिदिन हरि संकीर्तन, गौर चंद्र करे नाही देखे सर्वयान। श्री चैतन्य लीला को कौन देख सकता है? इसे देखने में केवल वही समर्थ होता है जिसे प्रभु अधिकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार से श्री गौर चंद्र प्रतिदिन हरि संकीर्तन करते रहते हैं, परंतु सभी लोग उसको देख नहीं रहे हैं। महाप्रभु तो उसी नदिया में, उसी मायापुर में सब लीलाएं कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो सबको सुलभ हो गई। भगवान जब द्वारकाधीश होकर श्री द्वारका जी में विराजित थे, तो ऐसा नहीं है कि सारा जगत उनको भगवान मान रहा था। ऐसे भी उस समय मनुष्य थे जो भगवान को ही चैलेंज कर रहे थे कि छोड़ दे भगवान गिरी, तो भगवान नहीं है असली, ऐसा।
ऐसे श्री गौरचंद्र अपने वहां लीला प्रकाश तो कर रहे हैं, पर ऐसे सबके भाग्य में उपलब्ध नहीं है वो। ऐसे ये भक्ति राज्य भी है, दिखने में इतना सरल सा भी लगता है, गुरुदेव इतने सरल साधु हैं, और कोई ज्यादा रेस्ट्रिक्शन कुछ ज्यादा है नहीं, तुरंत तुरंत सबका गुरु पदाश्रय है ऐसा। पर ये इतना अ, सरल राज्य नहीं है, इसमें खूब जोर लगा के ही आगे बढ़ा जाता है। आर एक दिन प्रभु नाचिते नाचिते, ना पाया उल्लास प्रभु चाहे चारी बीते। प्रभु भले आजी के ने सुख नाही पाए, कि वह अपराध है आछे कार ठाई। फिर और एक दिन प्रभु को नृत्य करते करते जब उल्लास प्राप्त नहीं हुआ, तो वे चारों ओर देखने लगे। प्रभु बोले, आज मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं किसी के प्रति मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? श्री गौरचंद्र स्वयं के लिए कह रहे कि मैंने किसी के प्रति कोई अपराध तो नहीं कर दिया आज। हाँ, आज आनंद नहीं आ रहा। स्वभावे चैतन्य भक्त आचार्य गोसाई, चैतन्य दास्य भई आर भावनाई। यखन खट्टाय उठे प्रभु विश्वम्भर, चरण अर्पय सर्व सिरेर ऊपर। यखन ठाकुर निज ऐश्वर्य प्रकाशे, तखन अद्वैत सुख सिंधु माझे भासे। प्रभु भले आरे नाड़ा तुम्ही मोर दास, तखन अद्वैत पाया अनंत उल्लास। स्वभाव से आचार्य जो अद्वैत आचार्य हैं, चैतन्य गोसाई के भक्त थे। चैतन्य का दासत्व छोड़कर उनमें और कोई भाव नहीं था। प्रभु विश्वम्भर जब सिंहासन पर विराजमान होकर सबके मस्तक पर अपना चरण अर्पित करते थे, तब ठाकुर अपने ऐश्वर्य का प्रकाश करते थे। हरि बोल। जब सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभु विश्वम्भर सबके मस्तक पर अपना चरण अर्पित करते, जब ठाकुर अपने ऐश्वर्य का प्रकाश करते श्री गौरचंद्र, तब अद्वैत आचार्य सुख सागर में बहने लगते थे। प्रभु जब कहते, अरे नाड़ा तुम मेरा दास है, तब अद्वैत को अनंत उल्लास मिलता था। अचिंत्य गौरांग तत्व बुझन नयाय, से क्षणे धरे सर्व वैष्णवेर पाए। दसने धरिया तृण करय क्रंदन, कृष्ण रे बाप रे तुई मोहार जीवन। ए मन क्रंदन करे पाषाण विदारे, निरंतर दास्य भावे प्रभु के लिखरे। खंडिले ईश्वर भाव सभाकार स्थाने, असर्वज्ञहीन प्रभु जिज्ञासे आपने। किछुनि चांचल्य मुई उपाधिक करो, बलिहा मोहारे येन से क्षणे मरो। कृष्ण मोर प्राण धन कृष्ण मोर धर्म, तोमरा मोहार भाई बंधु जन्म जन्म। कृष्ण दास्य बही आर नाही अन्य गति, बुझा मोहार पाछे है आर मति। भय सब वैष्णव करे न संकोचन, हेन प्राण नाही कारो करिबे कथन। एई मत यखन आपने आज्ञा करे, तखन से चरण स्पर्शित सबे पारे। निरंतर दास्य भावे वैष्णव देखिया, चरणेर रेणु लय संभ्रमे उठिया। इहाते वैष्णव सब दुख पाय मने, अतएव सवारे कराये आलिंगने। गौरांग तत्व अचिंत्य है, चिंतन से परे, यह समझ में नहीं आता है। उसी क्षण जब भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे थे, प्रभु ने सभी वैष्णव के चरण छूना आरंभ कर दिया। वे दांतों में तृण लेकर क्रंदन करने लगे और कहने लगे, हे कृष्ण, हे मेरे बाप, तुम ही मेरे जीवन हो। उन्होंने ऐसा क्रंदन किया कि पत्थर भी पिघल जाए। निरंतर दास्य भाव में प्रभु क्रीड़ा करते रहे। जब अपना ईश्वर भाव दूर हो गया, तब प्रभु असर्वज्ञ अल्पज्ञ जीव की भांति पूछने लगे, मैंने कोई आपराधिक चंचलता तो नहीं की? आप सब मुझे बताइए, यदि मैंने ऐसा किया हो तो इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाए। क्योंकि जब वो वैसा कर रहे थे तो अपने बाह्य आवेश में नहीं, बाह्य आवेश में आके मतलब नॉर्मल एक भक्त भाव में आके फिर वो पूछते कि कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने ऐसा।
कृष्ण मेरे प्राण धन है, कृष्ण मेरा धर्म है, तुम सब जन्म जन्म के मेरे भाई बंधु हो। कृष्ण दास्य को छोड़कर मेरी अन्य कोई गति नहीं है। तुम सब मुझे समझाते रहना, पीछे मेरी अन्य मति ना हो जाए, मतलब मेरा दिमाग खराब ना हो जाए, भक्ति से मैं इधर उधर ना हो जाए। समझाते रहना, मुझे देखते रहना। यह सुनकर सभी वैष्णव डर के मारे चुप हो गए। किसी में इतना साहस नहीं था कि कोई कुछ कह सके। इस प्रकार से जब प्रभु अपने आप आज्ञा प्रदान करते थे, तभी सब लोग उनके चरण स्पर्श कर सकते थे। परंतु जब प्रभु निरंतर दास्य भाव में रहते थे, तब वैष्णव को देखते ही वे संभ्रम सहित उठकर उनके चरणों की रेणु, जो रज है धूलि, उसको ग्रहण करते थे। इससे सभी वैष्णवों को दुख होता था। यह देखकर प्रभु फिर सबको अपने गले लगा लेते थे। गुरु बुद्धि अद्वैतेर अद्वैतेरे करे निरंतर, एते के अद्वैत दुख पाया बहुतर। आपने वो सेविते साक्षाते नहीं पाए, उलटिया आरो प्रभु धरे दुई पाए। ये चरण मने चिंते से हईल साक्षाते, अद्वैतेर इच्छा था कि सदाई ताहाते। राग तथापि हजूरी करे चरण पराग, भावावेशे प्रभु ये समय मूर्छा पाए, तखने अद्वैत चरणेर पाछे आए। दंडवत हैया पड़े चरणेर तले, पाखाले चरण दुई नयनेर जले। कखनो वा मुछिया पुंछिया लया सिरे, कखनो वा सडंग विहित पूजा करे। एहो कर्म अद्वैत करिते पारे मात्र, प्रभु करिया छे यारे महा महापात्र। श्री अद्वैत के प्रति प्रभु सदैव गुरु बुद्धि रखते थे। इससे अद्वैत को बड़ा दुख मिलता था। अद्वैत आचार्य अपने प्रभु की साक्षात सेवा तो नहीं कर पाते थे, उल्टे प्रभु ही उनके दोनों चरणों को पकड़ लेते थे। जिन चरणों का वे मन में ध्यान किया करते थे, वे चरण अब साक्षात प्रकट हो गए थे। अद्वैत की यही इच्छा थी कि वे सदैव उन चरणों की सेवा में रहें। वे उन श्री चरणों की साक्षात सेवा तो नहीं कर पाते थे, क्योंकि प्रभु रुष्ट होते थे, क्योंकि महाप्रभु उनके प्रति गुरु बुद्धि करते हैं बाहर से, तो फिर वो कैसे सेवा करेंगे। जैसे अ, चलिए, तथापि अद्वैत आचार्य चरण पराग की चोरी कर लिया करते थे। जिस समय प्रभु भावावेश में मूर्छित हो जाते थे, उस समय अद्वैत प्रभु के चरणों के पीछे हो जाते थे और दंडवत होकर चरणों के नीचे गिर पड़ते थे और चरण युगल को प्रेमाश्रु से धो देते थे। कभी कभी उन्हें पूंछकर वे अपने सिर पर धारण करते थे, तो कभी सडंग विधानानुसार उनकी पूजा किया करते थे। यह कार्य केवल अद्वैत ही कर सकते थे, जिन्हें प्रभु ने महापात्र के रूप में प्रकाशित किया था। मतलब उनका ही अधिकार था ऐसा, ऐसा नहीं कि सब जाएं और ऐसा ऐसा और लग जाएं वहां पे। केवल अद्वैताचार्य जिस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे गुरु वैष्णव के प्रति भी हम ऐसा प्रैक्टिकली भी समझ पाएंगे। जैसे स्पेशली अगर कहीं गुरु महाराज जी हैं, तो ऐसे आए दर्शन देते हैं, कभी दर्शन करने जाते हैं भक्त, तो जबरदस्ती सब दौड़ दौड़ के जाएंगे चरण पकड़ने। ऐसे माता जी लोग भी एक्साइटमेंट में सब भूल जाते हैं कि मतलब सब उस समय जीवात्मा ही हो जाते, दिव्य भाव में हो जाते, स्त्री पुरुष भान नहीं रहता है। और थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा, उनसे थोड़ा सा दूरी रखनी होगी, जिससे उनकी मर्यादा की रक्षा हो पाए। फिर हम में से ही कुछ लोग कभी वीडियो बना के डाल देंगे, देखिए ये है महाराज ऐसे ऐसे, कुछ भी, आज का जमाना ऐसा ही है। वैसे भी अगर हम अपने एक कह सकते हैं मर्यादा से चलेंगे, तो तभी उनकी कृपा मिलेगी। ये नहीं कि कोई चरण पकड़ लिए किसी ने, वो छू दिए पाँव गुरुदेव के, तो बस बहुत ज्यादा कृपा मिलेगी। कृपा तो हमारे जो आचरण है उससे मिलती है, जिसको देख के वो प्रसन्न होते हैं, तो कृपा मिलती है। अतः यहाँ जो ये सब अलाउड है, केवल अद्वैत आचार्य जी के लिए अलाउड है। और
जिनको भगवान ने स्वयं से एक प्रकार से सर्टिफाइड किया कि ये ठीक है भैया, अधिकारी जन है। अतएव अद्वैत सबार अग्रगण्य, सकल वैष्णव भले अद्वैत से धन्य। अद्वैत सिंहेर एई एकांत महिमा, ए रहस्य नाही जाने यत दुष्ट जना। इसलिए अद्वैत सभी वैष्णव में अग्रगण्य थे। सभी वैष्णव कहते थे अद्वैत आचार्य धन्य है। यदि अद्वैत सिंह की एक यही अद्वैत सिंह की एकांत महिमा है कि वे सब वैष्णव में अग्रगण्य हैं। जो दुष्ट लोग हैं वे इस रहस्य को नहीं जानते हैं। एक दिन महाप्रभु विश्वम्भर नाचे, आनंदे अद्वैत तान भूले पाछे पाछे। हईल प्रभुर मूर्छा अद्वैत देखिया, लिपिल चरण धूला अंगे लुकाइया। अशेष कौतुक जाने प्रभु गौर राय, नाचिते नाचिते प्रभु सुख नहीं पाए। प्रभु कहे चित्ते के न नावासो प्रकाश, कर अपराधे मोर नहाय उल्लास। कौन चोरे हमारे वा करिया छे चोरी, से अपराधे आमी नाचिते न पारी। के हवा की लैया छे मोर पद धूली, सबे सत्य कहा चिंता नहीं आमी बली। एक दिन महाप्रभु विश्वम्भर नाच रहे थे। अद्वैत आनंद सहित उनके पीछे पीछे घूम रहे थे चरण धूलि के लिए। जब अद्वैत ने देखा कि प्रभु मूर्छित हो गए हैं, अब अपने बाह्य इस बाह्य जो बाह्य जगत का जो आवेश है उसमें नहीं है, तब उन्होंने गुप्त रूप से प्रभु की चरण धूलि अपने अंग में लेपन की। प्रभु गौर राय अशेष कौतुक जानते, मतलब भगवान को भी नए नए कौतुक सूझते, कभी ये करो कभी वो करो। जैसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि भैया मेरा तो सिर दर्द हो रहा, सिर दर्द हो रहा, और दवाई क्या होगी, दवाई क्या होगी। भक्त की चरण धूलि कोई लाके दे दे तो उसमें ही भगवान ने फिर सबकी पोल पट्टी खुल गई, कौन किस लेवल का भक्त है। जैसे कह देते सब बराबर सब बराबर, भक्त तो भक्त होते तो सब भक्त है ऐसे। तो वहां पे भी भगवान ने कैटेगराइजेशन दिखाया कि भैया कैटेगरी भी होती है यहाँ, भक्तों का भी विभाजन है, कैसे कैसे भक्त है सब। तो ऐसे ही भगवान कभी न कभी कुछ ना कुछ नया नया कौतुक सोचते हैं। आज श्री गौर हरि भी ऐसी लीला कर रहे हैं। नृत्य करते करते प्रभु को सुख नहीं मिल रहा था। प्रभु ने कहा मेरा हृदय विकसित क्यों नहीं हो रहा, मतलब उल्लास नहीं आ रहा इसमें। किसके अपराध से मेरे चित्त में उल्लास नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है, किसी न किसी के प्रति कुछ गड़बड़ हुई है मेरे अकाउंट में, कि मतलब किसी का अपराध, किसी चोर ने मेरी चोरी कर ली है। उसी अपराध के कारण मैं नृत्य नहीं कर पा रहा हूँ। क्या किसी ने मेरी चरण धूलि ग्रहण की है? सभी सच सच बताओ, मैं कह रहा हूँ चिंता मत करो, सच सच बता दो किसने ली। सही, ये बहुत सूक्ष्म सा भी विषय है। जैसे जो गुरुजन है वो तो है, वे मतलब वे तो है भगवान के जन की चरण धूलि ले सकते हैं। लेकिन जैसे किसी का दंडवत लेना, किसी का प्रणाम लेना बाहर से तो ये बहुत बढ़िया सा लगता है ऐसे, कि वाह भैया इनको तो लोग इतने पूछते हैं, इनको सम्मान दे रहे, पर उसको पचाना मुश्किल है। लेना तो आसान है, हाँ लोग दंडवत करते हैं या प्रणाम ऐसा, उसको पचाना मुश्किल है। तो उसमें जो गुरुजन है जिनकी है वो क्षमता, वही उसको उसके ग्रहण करने के लिए वही अधिकारी जन है। हाँ महाप्रभु कहते किसी ने तो ली है, किसी ने मेरे जैसे चोर की भी चोरी कर दी। बताओ किसने लिए चरण धूलि। अंतर्यामी वचन सुनिया भक्तगण, भय मौन सबे किछु न बले वचन। बलिले अद्वैत भय न बलिले मरि, बुझिया अद्वैत बले ओढ़ हस्त करी। सुन बाप चोरे यदि साक्षाते न पाए, तबे तारे अगोचरे लहिते युयाय। मुई चोरी करिया छो मोरे छम दोष, आर न करिव यदि तोर असंतोष। क्योंकि जो ये प्रणाम होता है प्रतिष्ठा, वो सबसे खतरनाक है भक्ति राज्य में। बाकी सब दुर्गुण सब दोष वो पचाए जा सकते हैं ऐसे, निंदा ऐसा वैसा ये वो, पर जो प्रतिष्ठा है प्रणाम है वो सबसे मतलब अपाच्य वस्तु है, सबसे कठोर है। जैसे नहीं बोलते हम खाने में कि भारी नहीं खाना चाहिए, हल्का खाओ ऐसे,
तो ये बहुत भारी है। प्रतिष्ठा पचाना दिखता तो आसान है, वो बहुत बढ़िया सा लगता है, ऐसे नेम फेम ऐसा चल रहा, पचाना मुश्किल है। उसमें फिर जो थोड़ा बहुत वजन चल भी रहा व्यक्ति का वो भी चला जाता है। बहुत ही संवेदनशील सा मामला है। अंतर्यामी प्रभु के वचनों को सुनकर सभी भक्त गण मौन हो गए। वृंदावन में एक बाबा जी महाराज आते थे भिक्षा लेने के लिए। वैसे परमहंस वेशी था, व्हाइट कपड़ों में। वो डेली वहां मधुकरी करने आते थे। तो हम सब लोग उनको दंडवत करते, छोटे छोटे से गौरांग निताई भी थे, वो दंडवत करते और हर दिन ही आते थे वैसे। तो पर मतलब वो जो ओरिजिनल साधु होते हैं उनमें वो दीनता होती है, उनको वो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। उनको वो चार्मिंग सा नहीं लगता, इतने लोग दंडवत करते हैं, हमारे बहुत मजे हैं, हम ऐसे महाराज हैं। तो वो सच में ईमानदारी से उस दीनता से बोलते कि मैं कैसे पचाऊंगा, इतने दंडवत क्यों करते हो रोज रोज, मुझे इतने दंडवत क्यों करते हो ऐसे। बहुत ही सरल साधु थे। ऐसे कि मतलब मुझे दंडवत क्यों करते हो, कहाँ जाऊंगा मैं इतने दंडवत लेके, ऐसे इतने प्रणाम लेके। तो जो साधु होते वो इसमें नहीं फंसते, प्रतिष्ठा आदि। और जो हम जैसे होते हमें लगता है वो बढ़िया भैया, लोग तो पूछ रहे हैं ऐसा सुन। अंतर्यामी प्रभु के वचनों को सुनकर सभी भक्तगण मौन हो गए। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कहते हैं, अगर कहते हैं तो अद्वैत का भय, मतलब अगर अद्वैताचार्य का नाम बता दिया तो उनसे डर है, और नहीं कहते तो वैसे मरते हैं, तब भगवान का डर है, महाप्रभु का डर है। उनकी दुविधा को समझकर हाथ जोड़ते हुए अद्वैत बोले। और उनकी दुविधा को समझ के जो अद्वैताचार्य जिन्होंने समझ लिया कि भैया अब इनका क्या, अब ये बेचारे किस टीम में जाए, मेरी टीम में इनकी टीम में, बताएं तो दिक्कत, ना बताएं तो दिक्कत, तो फिर मैं खुद ही कर देता हूँ खुलासा। सुनो। तो अद्वैताचार्य जी ने हाथ जोड़े और कहा, सुनो बाप, यदि चोर को वह वस्तु साक्षात में न मिलती हो तब उनके अगोचर में चोरी कर लेना ठीक है। मतलब जब डायरेक्ट नहीं मिल रही कोई वस्तु जो हमें बहुत नीड है जिसकी, तो चुराने में भी क्या बुराई, फिर चुरा लो ऐसा। मैंने चोरी की है, मेरा दोष क्षमा कर दीजिए। यदि इसमें आपको असंतोष होता हो तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट तो मुझे मिलेगी नहीं वो चरण धूल, इसलिए मैंने चुराई है। अगर आपको कष्ट होता हो इससे, आपका जो भजन का उल्लास खत्म हो रहा है या जो भी, तो फिर मैं आगे से नहीं करूंगा ऐसा अद्वैताचार्य जी कहते हैं। अद्वैतेर वाक्य महाक्रुद्ध विश्वम्भर, अद्वैत महिमा क्रोधे बलये विस्तर, सकल संसार तुम्ही करिया संहार, तथापि ह चित्ते नाही वास प्रतिकार, संहारे रे अवशेष सबे आछियामी, आमा संहरिया तबे सुखे थाक तुमी, तपस्वी सन्यासी योगी ज्ञानी ख्यातियार, कहारे ना कर तुमी सुले ते संहार, कृतार्थ है ते ये आई से तुम स्थाने, ताहारे संहार कर दरिया चरणे, मथुरा निवासी एक परम वैष्णव, तुम्हारे देखिते आइल चरण वैभव, तुम्हा देखी कोथा से पाई वे विष्णु भक्ति, आर ओ संहारी ले तार चिंतन शक्ति, लैया चरण धूलि तारे कैलाक्षया, कैलाच्छाया, संहार करिते तुम्ही परम निर्दय, अनंत ब्रह्मांडे यत आछे भक्ति योग, सकल तुम्हारे कृष्ण दिल उपयोग, तथापि हा तुम्हें चोरी कर शुद्र स्थाने, क्षुद्र संहारिते कृपा नाही वास मने, महाडाकायित तुम्ही चोरे महाचोर, तुम्ही से करिला चोरी प्रेम सुख मोर, ए मत छले के हा सुसत्य वचन, सुनिया आनंदे भासे भागवत गण, तुम से करिला चोरी आमी की ना पारी, हेर देखो चोरेर ऊपरे करो चोरी, एत बलि अद्वैत रे आपने धरिया, लुटाई चरण धूलि हासिया हासिया, महाबली गौर सिंहा सिंहे अद्वैत न पारे, अद्वैत चरण प्रभु घसे निज सिरे, चरण धरिया वक्षे अद्वैतेर बले, हेर देख चोर बांधी लाम निज कोले, करिते था कहे चोरी चोर सत बार, बारे के ग्रस्त सब करे उद्धार। अद्वैत के वचनों को सुनकर विश्वम्भर बड़े क्रुद्ध हुए।
और क्रोध में ही अद्वैत की महिमा का सविस्तार वर्णन करने लगे। जैसे भक्त करते हैं, भगवान को देते तो गाली हैं पर उनकी महिमा गाते हैं। अनेक अनेक भक्त हैं जिन्होंने बहुत सारी गालियां दी हैं भगवान को। जैसे बल्लभाचार्य जी चौराग्र गण्यष्टकम बोलते हैं, तुम ऐसे चोर हो, तुम वैसे चोर हो, ऐसे। जैसे नरसिंह मेहता भी गालियां देते हैं भगवान को कि क्या भैया, इसका इसके तुम क्या लगते थे, उसके ससुर थे तुम, या वो तुम्हारी ये लगती थी, या वो उसका ऐसा किया, उसका वैसा किया, और मेरी बारी में कहाँ गए, ऐसा ऐसा। वो भी खूब सारी गालियां देते हैं ऐसे। अलग अलग भक्त अलग अलग अपने भाव भगवान को भी गालियां देते हैं, पर गाली नहीं दे रहे हुए, भगवान की उस महिमा को गाते हैं। मतलब प्रत्यक्ष में दिख रहा है गाली दे रहे हैं, पर परोक्ष में भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि ऐसा भी किया है आपने, वैसा भी किया। ऐसा ही आज श्री गौर हरि, ऐसा लग रहा है कि बहुत गुस्सा है और गुस्सा होकर अद्वैताचार्य को कुछ डांट रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन उनकी महिमा को गा रहे हैं भगवान, ऐसा क्रोध में भी अद्वैताचार्य जी की महिमा। क्रोध में ही अद्वैत की महिमा का सविस्तार वर्णन करने लगे। तुमने सारे संसार का संहार किया है, फिर भी उसके प्रतिकार की तुम्हारे चित्त में कोई भी चिंता नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं है कि उसका मैं कुछ मतलब पश्चाताप करूं कुछ, जैसा कहते हैं ना वो, अभी शब्द याद नहीं आ रहा ऐसा, वो चलिए जो भी, प्रायश्चित। सारे संसार का संहार करने के बाद एक मैं ही रह गया हूं, मेरा भी संहार करके तुम सुख से रहना। हाँ, तपस्वी सन्यासी योगी ज्ञानी आदि के नामों से जिनकी ख्याति है, उनमें से किसका तुम त्रिशूल से संहार नहीं करते हो। जो अद्वैताचार्य जिनमें महाविष्णु और भगवान भोलेनाथ, उन दोनों का जो है वो मिक्सअप ऐसे चलता है भाव, उसी भाव से भगवान कह रहे हैं कि सारे जगत का आप करते हो संहार, और अब मैं ही छूट गया, अब मेरा भी करोगे। जो तुम्हारे निकट कृतार्थ होने के लिए आते हैं, तुम उनके चरण स्पर्श करके उनका संहार करते हो। मथुरा निवासी एक परम वैष्णव तुम्हारे चरण वैभव का दर्शन करने को आया, परंतु तुम्हारे दर्शन कर उसे विष्णु भक्ति तो मिली नहीं, उल्टे तुमने उसकी चिरंतन शक्ति, जो पहले की उनके पास जो कुछ था वो अर्जित पूर्व शक्ति, उसका भी संहार कर दिया। उसकी चरण रज लेकर उसे क्षय क्षयशील कर दिया, मतलब नाश कर दिया। संहार करने में तुम परम निर्दयी हो। अनंत ब्रह्मांड में जितना भी भक्ति योग वर्तमान है, वह सब कृष्ण ने तुम्हें प्रदान कर दिया है, तथापि तुम शुद्ध स्थान पर चोरी करते हो। मतलब भगवान ने तो आपको, भगवान श्री कृष्ण ने, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ही का, उन्होंने तो सब आपको दे दिया, फिर भी ये छोटी छोटी जगह पे चोरी कर रहे हैं ऐसे। छोटे का संहार करते समय तुम्हारे हृदय में दया नहीं होती है। तुम बड़े चोर हो, डकैत हो, तुम चोरों में भी तुम महाचोर हो। तुमने मेरा प्रेम सुख चुराया है। इस प्रकार छल के माध्यम से प्रभु ने सुसत्य वचनों को प्रकाशित किया, अद्वैताचार्य जी की महिमा को गाया, जिन्हें सुनकर भागवत गण आनंद में विभोर हो गए। तुमने चोरी की है, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? देखो, मैं चोर के ऊपर चोरी करने में निपुण हूँ। इतना कहकर जो प्रभु गौर हरि हैं, उन्होंने अद्वैत आचार्य को पकड़ लिया और हंसते उनकी चरण रज लूटने लगे। महाबली गौर सिंह के साथ अद्वैत आचार्य समर्थ नहीं हो सके, और प्रभु अद्वैत चरणों को अपने सिर पर घिसने लगे। अपने वक्ष पर उनके चरणों को धारण करते हुए प्रभु अद्वैत आचार्य से कहने लगे, देखो, मैंने चोर को अपनी भुजाओं में बांध लिया है। चोर 100 बार चोरी करता है, पर गृहस्थी जिसकी, मतलब जिसके यहाँ चोरी हुई हो, वह एक ही बार में सबका उद्धार कर लेता है। मतलब छोड़ दो थोड़ा 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 ऐसे, और वो उन्होंने चोर की जो सारी सामग्री एक बार में लूट ली ऐसा। चलिए, आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विश्राम देंगे, और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे।